दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शुगर चेक करने वाली मशीन किस तरह काम करती है? और क्या आपको पता है कि बार कोड स्कैन करने से हम एप्स और वेबसाइट्स तक किस तरह पहुंचते हैं? प्लस क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल पंप पर इस बूथ में पेट्रोल कहां से आता है? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली यूज होने वाली चीजों के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। शुगर मशीन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुगर की बीमारी आजकल बहुत ही आम हो चुकी है। अगर देखा जाए तो हर 3 में से एक शख्स डायबिटीज का शिकार होता है। आप सबने शुगर मशीन तो देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि एक शुगर मशीन आखिर काम किस तरह करती है? वेल, असल में इस मशीन का काम हमारे जिस्म में से ग्लूकोज की मिकदार को चेक करना होता है, जिससे पता चलता है कि हमारी शुगर हाई है, लो है या फिर नॉर्मल है। वेल, जैसे ही हम शुगर स्ट्रिप को मशीन में डालते हैं तो ये ऑन हो जाती है और फिर अगला काम इस पर ब्लड लगाना होता है ताकि शुगर लेवल को चेक किया जा सके। आपको जानकर हैरानगी होगी कि शुगर मशीन के अंदर सारा काम इस स्ट्रिप का ही होता है। असल में ये स्ट्रिप बहुत सी थिन लेयर के ऊपर मुश्तमिल होती है, जिनमें से हर एक का काम डिफरेंट होता है। जब हम स्ट्रिप पर ब्लड लगाते हैं तो सबसे पहले इसकी अपर लेयर ब्लड को सोक कर लेती है और इसे सेकंड लेयर के पास भेजती है। इसके बाद सेकंड लेयर इस ब्लड को फिल्टर करती है और नीचे वाली लेयर को पास कर देती है। इस चैम्बर में कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं और जैसे ही ब्लड इन तक पहुंचता है तो ये ब्लड के साथ रिएक्ट करते हैं और साथ ही इनमें से एक करंट जनरेट होता है। इसके बाद स्ट्रिप पर लगी ये गोल्डन लेयर इस करंट को मशीन के अंदर ले जाती है। यहाँ पर मशीन इस करंट की न्यूमेरिकल रीडिंग करती है और जो भी रिजल्ट आता है वो मशीन की एलसीडी पर शो हो जाता है। पेशेंट की शुगर जितनी ज्यादा होगी, इसका ब्लड इतना ही ज्यादा करंट जनरेट करेगा और वो न्यूमेरिकल रीडिंग में कन्वर्ट होने के बाद रिजल्ट भी हाई ही शो करवाएगा। और अगर करंट का लेवल लो होगा या नॉर्मल होगा तो रिजल्ट भी अकॉर्डिंग ही होगा। एंड जो भी हो, ये मशीन वाकई में बहुत यूजफुल है। लाई डिटेक्टर। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि दुनिया का कोई भी मुजरिम इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करता। इसलिए सीआईडी ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेटर इसे जुर्म उगलवाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। लाई डिटेक्टर भी इन्हीं तरीकों में से एक है। ये बेसिकली एक डिवाइस होती है और इसे चिप के जरिए मुजरिम के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के साथ अटैच किया जाता है और फिर इससे क्राइम के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। वेल, अगर मुजरिम किसी सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं देता और झूठ बोलने की कोशिश करता है तो ये मशीन फौरन इसे डिटेक्ट कर लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये मशीन काम किस तरह करती है और इसे कैसे पता चल जाता है कि मुजरिम झूठ बोल रहा है? वेल, अगर इस मशीन के वर्किंग मेथड की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये डिवाइस क्रिमिनल की बॉडी के साथ अटैच की जाती है। इसके टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। इनमें सबसे पहली चीज गैल्वेनोग्राफिक होता है, जो कि क्रिमिनल के राइट हैंड की इंडेक्स और रिंग फिंगर में लगाया जाता है। फिर इसकी चेस्ट और एब्डोमेन पर एक बेल्ट लगाया जाता है जिसे न्यूमोग्राफिक कहा जाता है। इसके बाद इसकी बॉडी पर ब्लड प्रेशर मशीन और डिफरेंट सेंसर्स भी लगाए जाते हैं और इसके सामने एक कैमरा भी रखा जाता है जो कि सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसके अलावा जिस रूम में मुजरिम को बिठाया जाता है, इसमें इसके साथ एक डॉक्टर भी मौजूद होता है जो इससे मुख्तलिफ सवाल पूछता है। जैसे जैसे मुजरिम सवालों के जवाब देता है, ये डिवाइस इसकी बॉडी से साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज के सिग्नल्स को रिसीव करती है और इन्हें ग्राफ में कन्वर्ट करके लैपटॉप पर शो कर देती है। सबसे पहले तो अगर मुजरिम झूठ बोलने की कोशिश करता है या किसी सवाल के जवाब में कंफ्यूज होता है तो इसके हाथ में पसीना आता है और इसकी फिंगर पर लगा गैल्वेनोग्राफिक फौरन से डिटेक्ट करके सिग्नल आगे भेजना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ जैसे ही वो झूठ बोलता है तो इसकी सांस और दिल की धड़कन तेज होना शुरू हो जाती है। इसे डिटेक्ट करने के लिए न्यूमोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो सेंसर्स इसकी बॉडी के साथ लगाए जाते हैं वो असल में इसकी नर्वस सिस्टम के साथ अटैच होते हैं। जैसे ये मुजरिम स्ट्रेस लेता है या फिर नर्वस होने की कोशिश करता है तो ये इसे मेजर करके बताते हैं कि वो बंदा सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। वेल, अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो ये मशीन मुजरिम के झूठ को नहीं पकड़ती बल्कि इसके रिस्पॉन्सेज और रिएक्शन को डिटेक्ट करती है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि इंसान झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। बहरहाल जो भी हो, ये मशीन वाकई में कमाल की चीज है। पेट्रोल पंप। दोस्तों, हम से मोस्टली लोग डेली बेसिस पर कार्स या दूसरी व्हीकल्स में पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप्स पर जाते हैं। वेल, गाड़ी में पेट्रोल डालने का मेथड तो आप सबको पता ही होगा कि एक डिस्पेंसर से पाइप के जरिए पेट्रोल निकलता है जो कि गाड़ी में डाला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये डिस्पेंसर किस
तरह काम करता है और इतने छोटे से डिस्पेंसर्स में आखिर इतना पेट्रोल कहाँ से आता है जो ये सारा दिन गाड़ियों में डालते रहते हैं और फिर भी पेट्रोल खत्म नहीं होता। आंसर बिल्कुल सिंपल है। असल में हर पेट्रोल पंप के नीचे अंडरग्राउंड बहुत से टैंक्स बनाए जाते हैं। ये टैंक्स पेट्रोल को स्टोर करने का काम करते हैं। सबसे पहले टैंकर्स के जरिए पेट्रोल को पेट्रोल पंप तक लाया जाता है और फिर इन्हें इन अंडरग्राउंड टैंक्स में डाल दिया जाता है। इन टैंक्स में पाइप्स लगे होते हैं जो कि डिस्पेंसर से अटैच होते हैं। वेल, अगर इन डिस्पेंसर्स की बात की जाए तो ये डिजिटल मशीन होती है जिसका काम पेट्रोल को टैंक्स में से निकाल कर गाड़ी तक पहुंचाना होता है। ये एक मोटर के जरिए होता है जो कि एक सक्शन का काम करती है। ये सक्शन मोटर पेट्रोल को टैंक्स में से खींचती है और कार तक पहुंचा देती है। वेल, इस डिस्पेंसर के ऊपर लीटर्स और प्राइसेस वगैरह को एडजस्ट किया जाता है और फिर इनकी मदद से प्रॉपर मिकदार में पेट्रोल गाड़ी के टैंक में डाल दिया जाता है। बारकोड। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि क्यूआर कोड आजकल के दौर की एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्निक है। जो काम पहले सेल्समैन किया करते थे वो अभी एक छोटा सा कोड करता है। जैसे ही हम अपने मोबाइल में किसी चीज के क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन खुलकर हमारे सामने आ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कोड एक्चुअली वर्क कैसे करता है? कैसे सिर्फ एक पिक्चर की मदद से पूरी वेबसाइट को ओपन किया जा सकता है? वेल, ये काम देखने में जितना आसान लगता है इतना होता नहीं है। असली बारकोड के अंदर इससे रिलेटेड प्रोडक्ट का सारा डेटा मौजूद होता है। इसके अंदर 4 मुख्तलिफ तरीकों से डेटा को स्टोर किया जाता है, जिनमें न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी और कंजी मेथड शामिल होता है। ये हमारे फोन को कोड अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा इसके अंदर ये जो कॉर्नर्स पर 3 स्क्वायर बॉक्सेस बने होते हैं, इन्हें डिटेक्शन मेकर्स कहा जाता है। ये कोड रीड करने का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आपने क्यूआर कोड स्कैन करते वक्त एक बात नोट की होगी कि इसे चाहे किसी भी एंगल में स्कैन कर लिया जाए, ये आसानी से स्कैन हो जाता है। इसकी वजह ये एलिमेंटेड पैटर्न होता है। ये कोड को हर एंगल से सीधा रखता है ताकि इसे स्कैन करने में आसानी हो। इसके अलावा ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं, इन्हें टाइमिंग पैटर्न कहा जाता है। इनके अंदर प्रोडक्ट का डाटा सेव होता है और ये मेकर्स को बताते हैं कि डाटा कौन सी रो या कॉलम में मौजूद है। जैसे ही हम किसी प्रोडक्ट के क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो ये छोटे से डॉट्स हमारे मोबाइल को सारा डाटा प्रोवाइड कर देते हैं और हमें इस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन अपने मोबाइल पर शो हो जाती है। बहरहाल जो भी हो, ये टेक्नोलॉजी वाकई में इनक्रेडिबल